आज 2 और जवानों की मौत हो गई है, जान चली गई है और इससे पहले भी एक पुलिस एहलकार कठुआ से जिसका ताल्लुक था हरकतें कल बंद होने से, दिल का दौरा पड़ने से साउथ कश्मीर के शोपियां में कल जो हमारे पास इत्तलात थी, परसों भी इस तरह की खबरें आई थी लेकिन कल जाकर कंफर्मेशन हुई थी कि राजबाग कठुआ का एक पुलिस एहलकार अपनी जान गंवा बैठा है। आज सीआरपीएफ के 2 जवान हरकतें कल बंद होने से सस्पेक्टेड कार्डिक अरेस्ट में कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स बाद में या मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि चीज़ें बदल गई। लेकिन पुलवामा में अब शोपियां और पुलवामा के अंदर दोनों जगहों से आज बुरी खबरें आई सुबह-सुबह, तकरीबन 9 बजे से पहले-पहले कि जम्मू कश्मीर पुलिस के का एक जो जो जवान है वो कैंप के अंदर, एक तो पुलवामा में और एक शोपियां में, इन दोनों दोनों की मौत हुई है। और इंस्पेक्टर तेजपाल सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। ये बेहोशी की हालत में पाए गए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में थे, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लिथपुरा पुलवामा के अंदर तकरीबन 5 बजे के आसपास। कल इनकी कंफर्मेशन हो गई थी। एक तो ये, फिर ये भी कहा गया कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। एक ये नाम। दूसरा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एस सिंह, जिनका नाम है, 56 साल इनकी उम्र। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के थे, राजबाग के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। ये जैनपुरा इलाके में शोपियां के अंदर कैंप में थे जब हरकतें कल बंद होने की इतलात मौसूल हुई। फिर अस्पताल पहुंचाया गया, वहां डॉक्टरों ने इनको मुर्दा करार दिया। ही वॉज डिक्लेयर डेड। सो ये 2 जवानों की मौत की खबर। उसके अलावा एक और बुरी खबर आई जो साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खराब मौसम, ज़बरदस्त गर्मी, तपिश अचानक से, उसमें बहुत सारे लोग इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो कई लोगों की बॉडी एग्जॉस्ट हुई। कुलगाम में एक 25 साल का नौजवान है, उसकी लाश भी मुर्दा हालत में लटकी हुई पाई गई, जांच उसमें शुरू की गई। अनंतनाग में तेज आंधी के दौरान अखरोट का दरख्त गिरा, एक मुअम्मर खातून, एक बुजुर्ग खातून थी, इसकी जान चली गई। 70 साल खातून जो अपने घर से बाहर निकली थी। अ, मटन इलाके का कलचोहर इलाका है, तेज आंधी के सबब टहनी टूटी, दरख्त का एक हिस्सा टूटा, वो इनके ऊपर आ गिरा और इस तरीके से मौत हो गई। तो बागबानी और ज़राअत के शोबे में जो लोग हैं उनको काफ़ी चोटें इस साल भी आई हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अल्लाह रहम फरमाए सब पर। मीरपुरा खलचुरा मटन की रहने वाली ये खातून थी जिनकी मौत हुई। फौरी तौर पर इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन गम और अफ़सोस की घड़ी उस वक़्त छाई जब डॉक्टरों ने इनको मुर्दा करार दिया। कुलगाम का जो मैंने इंसिडेंट बताया, जिसमें नौजवान के दरमियान जब मुसलसल जराइम में इजाफा जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो ऐसे में एक संगीन और फिक्र अंगेज मसला बनता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे अफसोसनाक वाकयात रोड में हो कि किसी ने अपनी जान खत्म की या इस तरह की कोशिश की। अब इस केस में क्या था ये तो कंफर्मेशन नहीं, लेकिन कुलगाम में जो कल जो लाश बरामद हुई थी, ज़हनी दबाव था, घरेलू कोई मसला था, कोई दुश्मनी थी या इस पर कोई रंजिश, बेरोज़गारी, या ये सारी चीज़ें हैं जिन पर तकनीकी एतबार से एविडेंसेस की बुनियाद पर काम किया जा सकता है। 25 साल का एक नौजवान चिमर गाँव के अंदर डीएचपुरा, दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में, जिसकी मौत हुई, और ये ग्रेजुएट भी था और मैकेनिक भी पेशे से था। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस तरह के, और घर के अंदर इसकी लाश लटकी हुई मिली, कार्रवाई शुरू की गई है। सो अल्लाह करे कि घर वालों को सब्र जमील अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फरमाए। और अनफॉर्चुनेट इस तरह के इंसिडेंट्स हर जगह से आ रहे हैं। फिर रात देर गए एक अफसोसनाक वाक़या कि रामबन ज़िले में, जहाँ